चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ अ मास m इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग मेकिंग एंगल थीटा वन एंड थीटा टू विद द हॉरिजॉन्टल सीलिंग with tension T1 and T2 simultaneously. T1 and T2 are related by T1 is equals to रूट थ्री T2। तो अपन को बताना है कि एंगल थीटा वन और एंगल थीटा टू क्या होंगे। तो पहले तो अपन बेसिकली सिचुएशन बना लेते हैं कि सिचुएशन कैसी है। तो तुम देखो, ये हॉरिजॉन्टल सीलिंग है, ठीक है, और इस सीलिंग के साथ बेसिकली दो स्ट्रिंग है। तो ये पहली स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग, और ये जो दोनों स्ट्रिंग है ना, एक अपने ये ब्लॉक के साथ भी अटैच है। तो ब्लॉक को भी बना लेते हैं, ये ब्लॉक के साथ अटैच है, ठीक है। ब्लॉक को कलरफुल भी कर देते हैं यार, अच्छा दिखेगा। तो ब्लॉक को मैंने कलर भी डाल दिया है, और ब्लॉक का मास मैं जो ले लेता हूँ ना, वो मैं एम ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, वो अपने हॉरिजॉन्टल सीलिंग के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा वन बना रही है। ये वाली जो स्ट्रिंग है वो अपने हॉरिजॉन्टल सीलिंग के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा टू बना रही है। इस वाली स्ट्रिंग में जो मैं टेंशन ले रहा हूँ वो मैं टी वन ले रहा हूँ। इस वाली स्ट्रिंग में जो मैं टेंशन ले रहा हूँ वो मैं टी टू ले रहा हूँ, सही है। जो तुम्हारा ब्लॉक है ना वो इक्विलिब्रियम पर है, तो इस पर जो नेट फोर्स है वो तुम्हारा जीरो होना चाहिए। तो एक तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी लगेगा, सही है। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा ये वाला जो एंगल है वो थीटा वन होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा वन होगा। सिमिलर वे में ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला जो ब्लॉक है तुम्हारा इक्विलिब्रियम पर है, तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हर डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो पहले तो ये टेंशन के कंपोनेंट करो तुम। तो इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा तुम्हारा, इस तरफ कंपोनेंट आएगा तुम्हारा टी वन कॉस थीटा वन, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा टी वन साइन थीटा वन। सिमिलर वे में टी टू का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या आएगा, टी टू कॉस थीटा टू, और ऊपर की तरफ क्या आएगा टी टू साइन थीटा टू। जैसे कि मैंने बोला कि इस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, तो हर डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जीरो होना चाहिए। तो अब तुम देखो, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो करूंगा, मतलब नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स, मतलब एम जी बराबर टी वन साइन थीटा वन प्लस टी टू साइन थीटा टू, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, टी वन कॉस थीटा वन बराबर टी टू कॉस थीटा टू। अब मेरे को टी वन और टी टू में एक रिलेशन भी गिवन है, तो इसको अपन यूज करेंगे। तो टी वन की जगह पुट कर दूंगा मैं रूट थ्री टी टू, तो रूट थ्री टी टू कॉस थीटा वन बराबर टी टू कॉस थीटा टू। तो यहाँ से तुम देख सकते हो टी टू और टी टू कट गया है, तो क्या आ रही है रूट थ्री कॉस थीटा वन बराबर कॉस थीटा टू। तो अपना जो थीटा वन और थीटा टू है ना, वो इस रिलेशन को भी क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन वन पर जाऊं तो थीटा वन कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, थीटा टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो क्या लिखूंगा मैं इधर, रूट थ्री कॉस 30 बराबर कॉस 60। तो यार मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होता। ऑप्शन टू में तुम देखो, थीटा वन और थीटा टू तुम्हारे बराबर है, जो कि 45 डिग्री गिवन है। अगर थीटा वन और थीटा टू तुम्हारे बराबर होते तो रिलेशन क्या था, कॉस थीटा वन बराबर कॉस थीटा टू। लेकिन रिलेशन क्या गिवन है, रूट थ्री कॉस थीटा वन बराबर कॉस थीटा टू। तो ये तो अपना बाय डिफॉल्ट गलत हो गया। अब तुम देखो ऑप्शन फोर में जो थीटा वन और थीटा टू गिवन है, और ऑप्शन वन में जो थीटा वन और थीटा टू गिवन है वो सेम है, तो इस हिसाब से ऑप्शन फोर भी गलत हो गया। तो आंसर तो मेरे को पता है, आंसर तो क्या होना चाहिए अपना, ऑप्शन फोर, ऑप्शन थ्री होना चाहिए, सॉरी। तो ऑप्शन थ्री में अगर अपन देखें तो देखते हैं रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, कि रूट थ्री कॉस 60 इज इक्वल टू कॉस 30। कैसा होता है क्या, बिल्कुल होता है यार, रूट थ्री इंटू हाफ बराबर रूट थ्री बाई टू। तो तुम देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो थीटा वन और थीटा टू है ना, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब टी टू की वैल्यू भी अपन निकालने की कोशिश करते हैं। टी टू की वैल्यू जो अपन निकालेंगे वो इस रिलेशन को यूज करके निकालेंगे। तो तुम देखो इधर अपने पास रिलेशन क्या था, कि टी वन साइन थीटा वन प्लस टी टू साइन थीटा टू किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। और टी वन की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं,
√3 T2 पुट कर सकता हूँ। और θ1 तो अपन को क्या गिवन है, θ1 अपन को गिवन है बेसिकली 60 डिग्री, और θ2 कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तो पुट कर देते हैं साइन, क्या था यार मैं तो भूल गया, साइन 60 प्लस T2 साइन 30, ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो यहाँ से तुम देखो क्या आएगा, √3 T2 साइन 60 की जगह क्या लिखूंगा मैं, √3/2 प्लस T2 साइन 30 की जगह क्या लिखूंगा मैं, हाफ, इज इक्वल टू mg। मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 2T2 बराबर mg। तो T2 बराबर क्या आ रहा है अपने पास है, mg/2 आ रहा है। तो T2 बराबर अपने पास mg/2 है। तो ऑप्शन 3 में तुम देख भी सकते हो कि T2 बराबर क्या है, mg/2 है। तो ऑप्शन 3 क्या हो गया, अपना आंसर हो चुका है।